हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का दोस्तों हम जो टॉपिक लेकर के चलने वाले हैं वो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच का टॉपिक है, ये टॉपिक मैं पहले भी अपने इस चैनल के ऊपर करवा चुका और बहुत शानदार तरीके से इसकी एक्सरसाइजेज भी मैं करवा चुका। लेकिन आज इस टॉपिक को वापस लेने का मेरा मेन जो मकसद है वो मकसद ये है कि अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो सीखी हैं केवल और केवल स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है कि स्कूल के अंदर अगर आपके सेंटेंस दे दिया जाता है तो उस सेंटेंस को आप कैसे करके आएंगे। लेकिन आज से अपना ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम वैसे क्वेश्चन देखेंगे जिस तरीके के हमारे किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों ही तरीकों से आपको करवाऊंगा कि अगर स्कूल लेवल के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे होगा, और अगर आपके कंपटीशन लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे होगा। बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा मेरे साथियों। आप केवल और केवल अपने इस वीडियो पे शुरुआत से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, देखिए क्या होता है। और बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के अंदर करवाऊंगा। आप ऐसा मत समझिए कि केवल एक एग्जाम्पल करवा दिया और बस बोला हो गया, नहीं, बिल्कुल एकदम से डिटेल के अंदर जीरो लेवल से लेकर के और लास्ट एंड तक। ठीक है, आप देखिएगा मेरे साथियों क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है ये क्या है। सुनो जी, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच आप लोगों को पहले मैंने बताया, तो उस टाइम पे आपको मैंने कहा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या है कि मेरी खुद की कोई बात है, वो बात अगर मैं सीधे किसी को बता दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई स्पीकर अगर लिसनर को कुछ बोल करके बताता है तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जिस लिसनर को मैंने बात बताई थी वो लिसनर मेरी उस बात को पहले अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करे और उसके बाद में किसी थर्ड पर्सन को बताए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर? मेरी खुद की बात अगर मैं लिसनर को बताता हूं, यानी कि कोई भी स्पीकर लिसनर को कुछ बोल करके बताता है, वो तो है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जो बात स्पीकर ने बोली थी लिसनर को, अब लिसनर उसी बात को अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करके अगर किसी थर्ड पर्सन को बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ रूल रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर ये डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ कैसा दिखता है। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस बोला, चलो राम के ही नाम से शुरू करते हैं। राम सेड टू लक्ष्मण, आई एम गोइंग टू वनवास। ये लो भाई, राम सेड टू लक्ष्मण आई एम गोइंग टू वनवास। ठीक है भाई, मैं वनवास जा रहा हूं। तो देखिएगा, इस सेंटेंस को आप जब यहां से लेके और यहां तक का आप सेंटेंस देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आपको कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, इसके सर हमें 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ राम से लेकर के और यहाँ तक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड पार्ट है यहाँ इस कोमा के अंदर जो बंद है, ये कोमा जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस बंद है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिएगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी ज्यादा से ज्यादा कितने टेंस में हो सकती है, 3 टेंस में। कौन से टेंस में हो सकती है सर ये या तो
प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो सकती है, या फिर ये पास्ट सिंपल टेंस में हो सकती है, या फिर ये फ्यूचर सिंपल टेंस में हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ ना पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, से या फिर सेज और इसके बाद में टू। अगर ये पास्ट में है तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, सैड और इसके बाद में टू। और अगर ये फ्यूचर में है तो क्या लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको शैल या फिर विल और इसके बाद में। इज दैट क्लियर? अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे मिलेगा से या सेज टू, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे मिलेगा सैड टू, और ये अगर फ्यूचर में है तो मिलेगा से सैल विल और इसके बाद में से और इसके बाद में टू। ये जरूरी नहीं है कि इस से सैड सेज और इसके बाद में टू लगा करके देगा ही। अगर लगा के देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा के देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो बात हुई मेरी रिपोर्टिंग वर्ब की। बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। सबसे पहले जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आपको सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पे ही ध्यान देना है। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आप देखोगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी सर? सबसे पहली तो इस सेंटेंस की टाइप। क्या चीज फाइंड आउट करोगे? इस सेंटेंस की टाइप, और दूसरा इस सेंटेंस का टेंस। ठीक है, तो जब टाइप की हम बात करते हैं तो टाइप की अगर बात की तो आप बताओ सेंटेंस की कितनी टाइप होती है। यहाँ पे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में हमें सेंटेंस की टाइप पढ़नी पड़ेगी मेरे साथियों, 8। ठीक है, कितनी टाइप पढ़ोगे? 8। और कौन सा टेंस होगा वो टेंस वाला आपको हाथों हाथ अभी जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बताएंगे। अब देखिएगा जब ये एट टाइप के हम बात करते हैं तो जैसे ही ये एट टाइप में से किसी भी टाइप का सेंटेंस यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आया, वैसे ही हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर तो जितने यहाँ पे टाइप उतने ही यहाँ पे रूल बन जाएंगे, लेकिन इस रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेज ऐसे हैं जो हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे यहाँ पे टाइप आपकी कौन सी भी आ जाए। सर वो 3 रूल कौन से होते हैं जो हमें रिपोर्टेड स्पीच में अप्लाई करने पड़ते हैं? तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 जो रूल आते हैं वो कौन से हैं दोस्तों? एक का नाम क्या होता है? चेंजेज इन प्रोनाउंस। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? चेंजेज इन टेंसेज, और तीसरे का नाम क्या है? चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। ये 3 रूल अगर आपको याद हो गए, मैं वादे से कह सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों को शायद इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो अब इसकी बारी बारी से इसकी बाट लगाते हैं। चेंजेज इन प्रोनाउन क्या होता है, चेंजेज इन टेंसेज क्या होता है, और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड से क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों कि सबसे पहला जो हम ये रूल लेकर के चल रहे हैं चेंजेज इन प्रोनाउन का, तो इसके अंदर चेंजेज इन प्रोनाउन तो हम तब करेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि ये प्रोनाउन होती क्या है। तो देखिएगा चेंजेज इन प्रोनाउंस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये प्रोनाउन क्या होती है। प्रोनाउन का जो टॉपिक है ये टॉपिक मैंने बहुत शानदार तरीके से अपने इस चैनल के ऊपर करवा रखा है, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रोनाउन होता है वो होता क्या है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जगह पे काम आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जब ये प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन की मैंने आपको कितनी टाइप करवा रखी है? 9 टाइप। कितनी टाइप करवा रखी है? 9 टाइप करवा रखी है। इन 9 टाइप्स के अंदर से एक टाइप का नाम आपको याद रखना है, और वो जो टाइप है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल
प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होती है, ये पर्सनल प्रोनाउन है कौन सी? ये पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये इतनी चीज आप लोग याद रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पढ़ना है। ये सारी की सारी जो प्रोनाउन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी कोई ना कोई सेकंड फॉर्म भी होती होगी। तो ये लीजिए सेकंड फॉर्म क्या है और ये थर्ड फॉर्म क्या है, अभी एक साथ ही अपने देखेंगे। तो जो सेकंड फॉर्म होती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? उसका नाम होता है पजेजिव प्रोनाउन। क्या होता है? पजेजिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेजिव फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है उसका नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए आई की सेकंड फॉर्म में या फिर पजेजिव फॉर्म क्या होती है? एक तो होती है माई और एक होती है माई। ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? मी। वी की आवर और आस। यू की योवर और यू। ही की हिज और हिम। शी की हर और हर। इट की इट्स और इट। और दे की देयर और दे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को इतनी जो ये आप लोगों को ये फॉर्म है इसकी, ये आपको यादें रखनी ही रखनी होंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आई और वी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। किस में आती है ये? फर्स्ट पर्सन में। यू होता है ये हमेशा सेकंड पर्सन। और ये जो ही, शी, इट, दे है ये हमेशा थर्ड पर्सन। बोलो पर्सन का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो क्या सर ये अकेली यही चीजें आएंगी? अरे ये नहीं भाई, इसके जितने भी बीवी बच्चे हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यानी आई के साथ में माई, माइन और मी। और वी के साथ में वी, आवर और अस। ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो ये यू, योवर और यू, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये क्या है? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ इस ही से लेकर के और इसकी तीनों फॉर्म को इंक्लूड करके, जिसमें ही, शी, इट, दे और इनकी तीनों फॉर्म, ये किस में आएंगी? थर्ड पर्सन में आएंगी। ये इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो अभी ये जो रूल है ना, ये रूल देखते देखते आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। ये जो रूल है, ये रूल आप लोगों को तब समझ में आएगा जब ये टेबल मैंने आप लोगों को बना करके दी है। ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, जो हमारा ये रूल है चेंजेज इन प्रोनाउन है, इस चेंजेज इन प्रोनाउन के 3 सब रूल होते हैं। कितने सब रूल होते हैं दोस्तों? इसके सब रूल होते हैं 3। कौन से? देखो, फर्स्ट सब रूल क्या कहता है? फर्स्ट सब रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच बताओ ये वाली है कि ये वाली? रिपोर्टेड स्पीच तो दोस्तों ये वाली है। और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या बोला? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? आई और वी। तो अब अकेला आई और वी थोड़ी,
आई के साथ में इसके बीवी बच्चे, यानी कि माई, माइन और मी। वी के साथ में भी इसके घर वाले, कौन से, वी, आवर और अस। तो यही बोला कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बदलोगे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दिया जाएगा। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी आया हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं। सर ये एग्जाम्पल पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो इसी को चेंज कर दो, हमें समझ में भी आ जाएगा। तो देखो, आपने जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आपको क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। कौन सी? एक तो उसकी टाइप है और एक उसका टेंस। आपने टाइप देखी सबसे पहले, सर ये तो सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो कैसे पता किया? क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है तो ये सिंपल है, और सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड टू लिखा हुआ है तो उसको किस में बदल दो, टोल्ड में बदल दो। तो ये लीजिए मैंने बदल दिया, राम टोल्ड लक्ष्मण। ठीक है, ये जो कोमा होती है इस कोमा को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, दैट लगा दिया। अब इसके बाद में आपने देखा आई, कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है राम, क्या है, लड़का की लड़की, सर लड़का है, और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो आप, ही, ये लीजिए ही। अब यहाँ पे आपने देखा एम, कौन सा टेंस है, एम तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में बदल दोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या आता है, वॉज। ये लीजिए वॉज गोइंग टू वनवास। ठीक है, ये तो तरीका हुआ हमारा कि जब हमारे स्कूल लेवल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। लेकिन आजकल जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको क्या करेगा कि यही एक जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को दे देगा और उसके बाद में आपको कहेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरर फाउंड करनी है। अब एरर फाइंड जब आप करोगे तो उसके लिए इस सेंटेंस के उसने कितने पार्ट बना दिए, अलग अलग 3-4 पार्ट करके दे दिए। मान लो पहला जो पार्ट है वो पार्ट दे दिया ये वाला, दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला, तीसरा जो पार्ट है वो ये वाला, चौथा जो पार्ट है वो ये वाला, और आगे पांचवा पार्ट लिख दिया नो एरर। ठीक है, इनके नीचे आपको नंबरिंग लगा करके दे देगा, ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी और ये वाला ई। अगर जिस भी पार्ट के अंदर कोई मिस्टेक है तो वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो पार्ट नंबर ई यानी कि नो एरर। अब चलो ये वाला जो सेंटेंस था इस सेंटेंस में मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं छोड़ी, लेकिन वो क्या करेगा किसी एक पार्ट के अंदर मिस्टेक छोड़ देगा। हो सकता है सपोज करो उसने यहाँ पे मिस्टेक छोड़ दी और यहाँ पे क्या लगा दिया उसने, इफ लगा दिया। क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। और इफ लगा दिया तो अगर आप लोगों को ये रूल याद है तो आप यहाँ पे इस एरर को पकड़ पाओगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सेंटेंस में क्या लगा है, टोल्ड। और टोल्ड तो तब लगता है जब आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल। और सिंपल अगर यहाँ पे होता है तो जोड़ने के लिए क्या लगाते हो दोस्तों, दैट लगाते हो। तो अब आपको ये चीज पता चल गई कि दैट लगाते हो तो यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ पे है, पार्ट नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, दैट का दैट लगा दिया, ठीक है, लेकिन आगे चल के उसने क्या कर दिया, ये जो वॉज था इसकी जगह क्या लगा दिया, इज लगा दिया।
ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन होते हैं जिनको ये मिस्टेक पकड़ने में नहीं आती। अब यहाँ पे जब अपन ने देखा तो ये सीधा का सीधा हमने पढ़ लिया, राम टोल्ड लक्ष्मण दैट ही इज गोइंग टू वनवास। ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एकदम सही है। अरे दोस्तों, आपको पता है ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यहाँ पे टोल्ड दे रखा है, इसका मतलब पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट है तो आगे भी तो पास्ट होगा, और आगे पास्ट होगा तो ये ही के साथ में इज नहीं, ही के साथ में वो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में मिस्टेक थी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा करके आओगे, सी। और अगर आपको यहां से लेके यहां तक कोई गलती नहीं मिली तो फिर ऑप्शन नंबर क्या करके आओगे, ई करके आओगे। ये है आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से आपको करवाऊंगा कि स्कूल लेवल पे अगर आप हैं तो कैसे करें, और कोचिंग लेवल पे अगर हैं तो आप कैसे करें। अब की बार जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा वो सारा का सारा किस पे होगा, अपना कोचिंग लेवल पे, यानी कि आप कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करते हैं उस लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, सेकंड रूल। ये तो था हमारा फर्स्ट सब रूल, जिसके अंदर आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको आप किस में बदल देते हो, सेकंड पर्सन में उसको आप किस में बदल देते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हो। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, यू, और यू के साथ में इसके बीवी बच्चे सारे, तो यू योवरे यू। तो फिर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप बदलोगे तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। किसके अनुसार बदल दोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे रेनू सैड टू मी यू आर लाफिंग, ये लो बस इतना ही कर दिया, यू आर लाफिंग। आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर है, सबसे पहले तो ये सिंपल है, सिंपल है तो सैड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। तो ये लो रेनू टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपने क्या लगाया, दैट। अब देखो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, इस मी को जब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे क्या बनेगा, आई। अब आर कैसा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में वाज लाफिंग। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो, कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग है, तो कहीं पे भी कोई एक मिस्टेक छोड़ देगा। सपोज करो मैंने पहला पार्ट है ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, और आगे मतलब अगला जो पार्ट दे दिया वो नो एरर का। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट के अंदर चलो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है, कोई गलती नहीं, लेकिन वही सेम गलती अगर मान लीजिए वो छोड़ दे, सपोज यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आस्क्ड, क्या कर दिया, आस्क्ड। ठीक है, अब आस्क्ड कर दिया तो आपको सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पे आस्क्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे दैट नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पे अगर दैट आ रखा है तो यहाँ पे आस्क्ड नहीं, यहाँ पे तो टोल्ड आएगा। क्लियर हो गई ना। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी ना किसी एक पार्ट के अंदर मिस्टेक छोड़ करके देगा, और वही जो पार्ट है वो पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आस्क्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा टोल्ड। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा पार्ट होगा, आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेज इन प्रोनाउन का थर्ड सब रूल है, और उसको हम जो थर्ड सब रूल होता है उसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी
ही, शी, इट, दे और एनी नेम। एनी नेम अगर ये आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम उसको चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि नो चेंज। एग्जाम्पल देखो, जैसे राहुल सेड टू राधा शी इज ए गुड डांसर। ये लीजिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपने देखा ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो सैड टू को किस में बदलोगे? टोल्ड में। बदल दिया। राहुल टोल्ड राधा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। आपने देखा शी कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, यूं का यूं लगा दो शी। टेंस है आपका इज, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब में चला जाएगा तो ये लो वॉज ए गुड डांसर। बोलिएगा मेरे साथियों, ये यहां तक का जो मैंने आज टॉपिक आपको करवाया चेंजेज इन प्रोनाउन, इस चेंजेज इन प्रोनाउन के तीनों सब रूल है, और ये जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो ओवरव्यू था वो आपको समझ में आया या नहीं आया? हालांकि मैंने ये सेम टॉपिक आपको पहले भी करवा के दे रखा है, लेकिन उसके अंदर और इस वाले के अंदर डिफरेंस ये होगा कि वहां पे मैंने अपना स्कूलिंग लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें करवाई थी, और यहाँ पे अब ये जो नए वीडियोज अपने बन रहे हैं इनके अंदर आप लोगों को मैं कंपटीशन लेवल के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से अगर एक एक चीज को आप देखोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि कंपटीशन लाइन के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।